अभी तो भगवान कहते हैं कि भाई पुण्य क्षीण होने पर जीव मृत्यु लोक में आता है, पर भक्त ऊंचे लोकों में जाता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति। और वहाँ रहने की उसकी इच्छा नहीं हुई तो फिर वो भक्त को मैं किसी अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूँ, जिससे उसकी साधना पूरी हो जाए, उसको सच्चा चैन सच्चा आराम मिल जाए। एक सज्जन ने अपने दोस्त से पूछा कि शादी के बाद चैन की नींद कौन सोता है, पति या पत्नी? बोलो। तो वो बोला कि भाई दोनों। बोले कैसे? बोले पत्नी घर में और पति ऑफिस में चैन की नींद सोते हैं। ये घर में कर्कश क्लेश होता है, परंतु जो साधक हैं उनके घरों में ऐसा नहीं होता। उनके घर में वैमनस्य नहीं, उनके घर में सौमनस्य होता है। आनंदमयी माँ की एक शिष्या ने मुझे बताया, बॉम्बे में रहती है वो खुद भी प्रवचन करती है आनंदमयी माँ के आदेश से। कई लोग तो खुद ही बस उपदेशक बनने का शौक रखते हैं, इसमें मजा नहीं है। मेरा अनुभव है, इसमें मजा नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, सेवक बनने में जो आनंद है ना, वो स्वामी बनने में नहीं है। हालांकि मैं स्वामी बनने का कभी सोचा भी नहीं, नहीं सोचता हूँ। कोई बात में कहता है ना स्वामी जी, मेरे को कोई अनजान आदमी, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं स्वामी हूँ ही नहीं तो ये स्वामी जी क्यों बोलता है। मैं स्वामी हूँ ही नहीं, मैं सेवक हूँ, सेवक। कईयों को शौक होता है स्वामी जी कहलाने का, मैं स्वामी जी हूँ। अरे स्वामी किसको कहते हैं? जो 100% अपनी मनमानी छोड़कर गुरु की आज्ञा में चलने को तैयार हो गया, वो स्वामी है। बाकी सेवक है, सेवक। तो मैं भी सेवक हूं, और अभी थोड़ा सा आपसे व्यवहार में ऊपर बैठा हूं, वो भी इसलिए कि बोलने की व्यवस्था में मैं देख सकूं, आप देख सकें दूर वाले। बाकी इधर नीचे बैठ के बोलूंगा तो फिर पीछे वाले कैसे वो देख पाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे। ये व्यवस्था के लिए है। बाकी तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तो आनंदमयी माँ की वो शिष्या प्रवचन करती थी माँ के आदेश से। बड़ी उम्र है उनकी। उन्होंने बताया, जब माँ ब्रह्मलीन हो गई तो मैं बहुत रोती थी माँ की याद में। आनंदमयी माँ ब्रह्मज्ञानी थी, इंदिरा गांधी उनको गुरु मानती थी। तो एक रात को आनंदमयी माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू रो मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। पर बोले फिर भी माँ आपके सानिध्य का अभाव मेरे को खटकता है। तो माँ ने सपने में बोले मेरा हाथ पकड़ा और बापूजी के हाथ में दे दिया। मेरी आँख खुल गई। तब से मैं खोज में थी कि माँ ने जिनके हाथ में मेरा हाथ दिया वो कौन है, कहाँ है। फिर पता चला और तब मैंने दीक्षा ले ली। और मेरी जो शिष्याएँ थी, माने उनकी जो शिष्याएँ थी उनसे दीक्षा, वो खुद दीक्षा भी देती। तो उन बहनों को भी उसने सूरत के आश्रम में दीक्षा दिलाई। मैंने देखा करीब 70-75 बहनों को वो ले आई थी अपने साथ कि आप भी दीक्षा लो, मुझे आनंदमयी माँ का संकेत हुआ है। तो देखो ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की कैसी प्रेरणा, कैसे संकेत। बाकी संप्रदाय और पंथ तो भाई अब अपन तो उनकी निंदा न करें, बाकी भगवान सबको सद्बुद्धि दे। नहीं तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे, उस जमाने के प्रकांड विद्वान थे मंडन मिश्र, और मंडन मिश्र से शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ। निर्णायक कौन बना? मंडन मिश्र की पत्नी। और पत्नी कैसी? तटस्थ। पति की हार घोषित करने में पत्नी को संकोच नहीं हुआ कि मेरे पति हार गए, मंडन मिश्र। और फिर मंडन मिश्र देखा कि मेरे पास जो अनुभूति नहीं है वो इनकी है, तो वो उनके शिष्य बन गए। इतने विद्वान,
नाम था उस जमाने में उनका। शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए और उन्हीं का नाम आगे चलकर 4 शिष्यों में एक सुरेश्वराचार्य पड़ा। 4 शिष्य थे, हस्तमलकाचार्य, तोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य और एक चौथे सुरेश्वराचार्य। वो मंडन मिश्र, उनका नाम बदला। आजकल तो कोई विद्वान हो जाते हैं ना, उपदेश देना शुरू कर देते तो उनको लगता है कि मेरे को सुनने की जरूरत ही नहीं, देखो मैं खुद देने लग गया। पर देवी भागवत में लिखा है दीक्षा देने का अधिकार किसको है? चौथे स्कंद में लिखा है। लोग संसार में बेचारे वैसे ही दुखी हैं और उनको कोई 2 मीठे शब्द सुना देता है तो वो उसके हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये तो ऐसा हो गया, एक व्यक्ति नकली नोट छापता था, एक दिन गलती से 15 रुपए की नोट छप गई। उसने सोचा कोई बात नहीं, देहात में चला के आऊँगा। गांव में गया, 1 रुपए का कुछ खरीदा, दे दी उसको 15 की नकली नोट। गांव वाला जो दुकानदार था वो भी बड़ा जमाने का खाया हुआ था, उसने भी बदले में 7 की 2 पकड़ा दी, ले। तो इसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1 रुपए की चीज तो खरीद ली मैंने पुड़िया में, 1 रुपए का तो फायदा हो गया। उसने फिर थोड़ा आगे जाकर पुड़िया खोली तो अंदर एक चिट पड़ी थी, पत्थर के साथ लपेटी हुई, और उसमें लिखा था कि हम भी यही धंधे करते हैं। था पत्थर अंदर। जो खुद प्रमाणिक नहीं है समाज से, समाज के लोगों से, वो समाज को क्या प्रमाणिकता का उपदेश देगा? क्या विष्ठा वाला झाड़ू लेकर आप झाड़ू लगाओ तो कचरा तो कागज पन्नी के टुकड़े वो तो आगे होते जाएंगे, पर गंदगी से भरा झाड़ू है, गंदगी पीछे होती जाएगी। इसलिए श्री आशा रामायण में जो हम पढ़ते हैं गुरुदेव के जीवन के बारे में, वो पढ़कर कईयों के बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो ये है गुरुदेव का तपोमय जीवन का प्रताप है। उन्होंने जो साधना की, जो तपस्या की, उनको दोहराने से, वो पढ़ने से, गुरुदेव की माता जी के गुणों को याद करने से, उनके सुमरण से, उनके नाम के उच्चारण से हम लोगों के कलमश नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है, शांति बढ़ती है, समता बढ़ती है। पाठ करने में कितना आनंद आता है। कई लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो पाठ करते हुए जाते हैं। फिर अपने हृदय के भाव समाधि के सुख में डूब जाएं कि सौदागर गुरुदेव के अवतरण के पहले ही झूला लेकर आ गया। वाह 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 वाह, कैसी महिमा है। ऐसा अहोभाव अपना बढ़ेगा, और अहोभाव बढ़ेगा ना तो जीवन में अभाव मिट जाएगा। अहोभाव से अभाव नष्ट हो जाता है। देखो, गरीब आदमी होता है ना, उसके जीवन में पैसे का अभाव खटकता है। गरीब आदमी का दुख है अभाव का, और अमीर आदमी का दुख है उपलब्धि का। उसको फिर पैसा सेट करने का भी टेंशन होता है। परंतु बुद्ध को देखें, मीरा को देखें, शबरी को देखें। शबरी गरीब थी, पर क्या अभाव का दुख था क्या? शबरी झोपड़ी में रहती थी ना, क्या अभाव खटकता था उसको कोई? बोलो, नहीं। क्योंकि गुरु के लिए, भगवान के लिए अहोभाव था। और मीरा राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, तो मीरा को कोई उपलब्धि का घमंड था क्या? नहीं था। वो साधु मूर्ति दे गया। साधु को सपने में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए कि मूर्ति मीरा को देकर आओ। साधु खुश हो गया कि अरे, मैं इतने सालों से साधना करता था, उपासना करता था, मेरे को दर्शन नहीं हुए। धन्य है मीरा के उसके कारण
मेरे को सपने में भगवान के दर्शन हो गए। मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ, गुरु मंत्र का जप हम लगन से करेंगे ना, प्यार से करेंगे, तो ये जो देवी देवता है ना, कभी कभी आपको सपने में इनके दर्शन होने लगेंगे। चाहे शिव जी हों, कृष्ण भगवान हो, सपने में इनकी झांकी होने लगेगी और आपको लगेगा सपने में उनके दर्शन करने से कि वो आप पर बड़े राजी हो रहे हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बनावट करके नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ आपको प्रभावित करने के इरादे से नहीं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि हम सूर्य को जल दे रहे हैं तो साक्षात सूर्य देव हमारे सामने खड़े हैं, आदि दैविक रूप से। आदि भौतिक रूप से तो चमकता हुआ सूर्य, आदि दैविक रूप से आपको लगेगा उनका सारथी अरुण बैठा है और सूर्य भगवान विराजमान है, हम उन्हीं को अर्घ्य दे रहे हैं। ये गुरु मंत्र को कृपा करके साधारण मत समझना, उसकी तुलना किसी और मंत्र से न करना। और मंत्र अपनी जगह पर है, गुरु मंत्र अपनी जगह पर है। शादी बेटे की बेटी की करनी है आपको, तो आप जन्मपत्री मिलवाओ, किसी ज्योतिषी का संपर्क करो, ठीक है, पर मेरा भविष्य क्या होगा, जरा मेरे हाथ की रेखा देखो, ये इसके लिए साधकों को झंझट में पड़ना ही नहीं। रोज मन से गुरु के चरणों पर अपने हाथ रख दो, आपके हाथ की रेखाएं बदलने लगेगी, भाग्य सुधरने लगेगा, संवरने लगेगा। नहीं कैसे होगा? भाग्य के निर्माता और लेखक हम स्वयं हैं, इसलिए खूब सतर्कता से, हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है। गुरु के दर्शन में डूबने से दृश्यों की तल्लीनता टूट जाती है, दृष्टि दृष्टा पर आ जाती है और कोई चिंतन रहता नहीं। ऐसी दर्शन की मैं, दर्शन शब्द कितना पवित्र है। भागवत में भक्ति माता कथा है ना, आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। भक्ति माता बैठी है, बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं और मूर्छित हैं। इतने में नारद जी वहाँ से निकलते हैं, तो भक्ति माता नारद जी को कहती है उनके दर्शन करके, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो आप थोड़ी देर रुक जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, आप रुक जाओ, आपके खड़े रहने से मेरी चिंता नष्ट हो रही है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, आपके दर्शन करने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। कौन कह रहा है? भक्ति माता कह रही है। दर्शन शब्द बड़ा पवित्र है। गुरुवाणी शब्द कितना पवित्र है, गुरु मंत्र शब्द कितना पवित्र है। इसलिए तो मैं गाता हूँ, कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, जो प्यार भी करते हैं और पार भी करते हैं, उपकार भी करते हैं, उद्धार भी करते हैं। उपकार भी करते हैं वचन सुनाकर, और उद्धार भी करते हैं। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, कोई नहीं
जो प्यार भी करते हैं और पार भी करते हैं, जो प्यार भी करते हैं और पार भी करते हैं। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। मन ही मन अपने गुरुदेव के दर्शन में डूबे, उनके स्वरूप के ध्यान में डूबे। दृश्य की तल्लीनता मिट जाती है, दृष्टि स्थिर हो जाती है। यही भागवत का गोपी गीत है, यही भागवत का भ्रमर गीत है, यही भागवत का वेणु गीत है। इस प्रेम भक्ति के रस में डूब जाना, प्रेमा भक्ति का रस बड़ा अनुपम है। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को ये नसीब होता है, हर किसी को नहीं होता है। मन ही मन ऐसी भावना करें, बंद आंखों से, आंखों के आगे घोर अंधेरा है और उस अंधकार में ज्योति स्वरूप गुरुदेव विराजमान है और कोई नहीं है। और हम हैं बस हमारे गुरुदेव के दर्शन में डूबने वाले। रोज अगर शांत बैठ के, कभी कभी, रोज नहीं तो जब समय मिले, बैठ जाएं आंख बंद करके। समझो आंखों के आगे एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं है, दृश्य कोई नहीं है। और फिर धीरे धीरे ऐसी भावना करें कि हमारे गुरुदेव पधार रहे हैं, हमने उनके लिए आसन बिछाया है और केवल हमारे बापू बैठे हैं बस, और हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। दर्शन में डूबने का अवसर मिलेगा। गुरुवर की भक्ति सबके है दुख हरती।
सबके है दुख हरती, गुरुद्वार की सेवा ही मंगल सबका करती, गुरुद्वार की सेवा ही मंगल सबका करती, मंगल सबका करती। तरना है अगर तुझको गुरु शरण तुले प्राणी, तरना है अगर तुझको गुरु शरण तुले प्राणी, कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। गुरु नाम दान देते हैं, गुरु भक्ति दान देते हैं, गुरु विद्या दान देते हैं, गुरु ज्ञान दान देते हैं। और हम कई बार कई गलतियां करते हैं, फिर भी गुरु क्षमा दान देते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हम साधकों के बार बार प्रणाम हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ की एक बहन जिसका नाम कीर्ति बहन है, वो डेंटिस्ट हैं, उनका अपना क्लिनिक है। एक शाम को वो बहन अपने क्लिनिक में बैठी थी, दो युवक आए, ईसाई थे दोनों। आते ही उन्होंने मीठी मीठी बातें शुरू कर दी ताकि वो बहन इनके प्रभाव में आ जाए। कीर्ति बहन डेंटिस्ट, और ऐसा वो जाल बिछा रहे थे कि कीर्ति बहन भी ईसाई हो जाए। फिर वे युवक बोले, बहन जी हमारी संस्था है बेंगलोर में और आप उसमें सदस्य बन सकती हैं, कई देशों में हमारी शाखाएं हैं। फिर जीसस के बारे में बताने लगे कि सबको प्रेम की ज़रूरत है बहन जी, परंतु सब प्रेम देने की बातें करते हैं, होते हैं स्वार्थी, प्रेमी नहीं होते। केवल जीसस ही प्रेम कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा। ये बहन तो भक्त थी, गुरु चरणों में श्रद्धा थी। फिर उन युवकों ने कहा कि हम ईसा का प्रेम संदेश लेकर आए हैं। हमारी संस्था से एक मासिक पत्रिका भी निकलती है, उसका नाम भी बताया, कुछ अंग्रेजी में था, और उसका वार्षिक शुल्क 300 रुपये है, बाइबल के आधार पर छपती है। आप उसकी सदस्य बन जाइए। फिर वो युवक कहने लगे, जीसस ने हमारे कल्याण के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दूसरा युवक बोला, बहन जी आप भी प्रार्थना करो ताकि जीसस आपके हृदय में भी आ जाएं। वो आपके हृदय के दरवाजे पर ही खड़े हैं और आवाज़ दे रहे हैं। अगर आप हृदय का द्वार खोलो तो वो भीतर प्रविष्ट हो जाएंगे। अब उस बहन ने तो बापूजी का सत्संग सुना हुआ था, उसने तुरंत कहा, देखो हमारे भगवान हृदय के बाहर नहीं खड़े हैं, सदा हमारे साथी हैं, सिर्फ उन्हें देखने की नज़र चाहिए। तुम्हारे पास वो नज़र नहीं है, मेरे बापू ने मुझे वो नज़र दे दी है, इसलिए मेरे भगवान को मैं हृदय के बाहर नहीं, मेरे हृदय में ही देखती हूँ, इसलिए आपका प्रभाव मुझ पर नहीं चलेगा, आप जा सकते हैं। एक क्षण भी भगवान मुझसे अलग नहीं हो सकते। हमारे बापू का अनुभूति प्रसूत ज्ञान हमारे साथ है। वे दोनों युवक चुप हो गए। आए थे उस बहन को प्रभावित करने और ईसाई बनाने, पर खुद ही प्रभावित होकर चले गए। साधक ऐसे मजबूत होते हैं, उन्हें क्या पता कि बापूजी के ज्ञान ने इतना ऊंचा उठाया है
कि उनकी बातों से प्रभावित होना संभव ही नहीं है। गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पराया धर्म दुख देने वाला है। और सदैव याद रहे, हर धर्म में 3 रहते हैं, प्रत्येक धर्म में 3 रहते हैं। एक कुधर्म, एक अधर्म, एक परधर्म। हर धर्म में रहते हैं। कैसे? ध्यान दें। दूसरे के अनिष्ट का भाव, दूसरे का अनिष्ट हो जाए, है तो धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म का, पर दूसरे का अनिष्ट हो जाए ऐसा भाव मन में है, कूटनीति, ये धर्म में कुधर्म है। दूसरा, यज्ञ में पशु बलि देना। अभी भी कई जगह लोग देते हैं यज्ञ में पशु बलि, ये धर्म में अधर्म है। और जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि का धर्म, वो धर्म में परधर्म है। माने निषिद्ध आचरण जो है वो जीवन में करते रहना। इन तीनों से कल्याण नहीं होता, कल्याण धर्म से होता है। और उसका सही ज्ञान पूज्य बापू सबको दे रहे हैं।